चलिए, इंग्लिश वोकैब की जो हम सीरीज़ स्टार्ट कर चुके थे, आज उसका सेकंड पार्ट कवर करने वाले हैं। तो डिटेल्स आपको बता चुका था पहले वाले वीडियो में कि क्या क्या रहा करेगा, वैसे ही हम उसी सीक्वेंस में कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो ईडियम फ्रेज़ की पहली स्लाइड आपके सामने स्क्रीन में जहाँ पे लिखा हुआ है टू फाइट टूथ एंड नेल। अब टू फाइट टूथ एंड नेल, आपको टूथ भी देखने को मिला, नेल्स भी आपको देखने को मिले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप सच में दांत और नेल यूज़ करके तो लड़ाई लड़ रहे हो। इसका मतलब आप सब कुछ लगा रहे हो लड़ाई लड़ने के लिए। मतलब आप समझो, टू ट्राई वेरी हार्ड टू गेट समथिंग यू वांट। आपको कुछ चाहिए, आप उसके लिए पूरी जी जान से मेहनत कर रहे हो। ट्रांसलेट भी करा हुआ है, टू फाइट टूथ एंड नेल को आप हिंदी में ट्रांसलेट करना चाहोगे तो बोलोगे जी जान से लड़ना। समझ गो, जब ऐसी सिचुएशन आती है आप उसके लिए यूज़ करते हो टू फाइट टूथ एंड नेल। जैसे एग्जांपल है, यू हैव टू फाइट टूथ एंड नेल टू क्रैक दिस एग्जाम। अगर कोई एग्जाम क्रैक करना है तो सिंपल सी बात है, आपको ज़्यादा मेहनत करनी होगी, वर्क हार्ड, यू हैव टू वर्क हार्ड, है ना। तो वैसे ही सेंटेंस यहाँ पे स्टार्ट करा गया है, टू फाइट टूथ एंड नेल। कंसेप्ट क्लियर हुआ तो चलते हैं सेकंड स्लाइड की तरफ। यहाँ पर लिखा हुआ लाइव वायर। अब लाइव वायर का मतलब ये नहीं कि यहाँ पर कोई तार है जिससे आपको करंट लगने वाले, उसके लिए हम लाइव वायर यूज़ कर रहे हैं। ईडियम फ्रेजेस की कैटेगरी में लाइव वायर का मतलब पता है, एनर्जेटिक पर्सन। मतलब किसी भी पर्सन में अगर एनर्जी है ना, एक्सट्रीम लेवल में आपको लगता है कि हाँ उसमें एनर्जी है, तो आप उसके लिए यूज़ करते हो लाइव वायर। कंसेप्ट समझ आ रहा है। जैसे मैंने एक एग्जांपल, बड़ी अजीब सी एग्जांपल डाली यहाँ पे जल्दी में, कि जम्मू कश्मीर को ऐसी पर्सनैलिटीज़ चाहिए जिनमें एनर्जी से जम्मू कश्मीर जो प्रोग्रेस कर सके। आप सिंपल से एग्जांपल भी ले सकते हो। लाइव वायर मतलब आपको लगता है कि इस इंसान में एनर्जी है, आप उसको डिस्क्राइब करना चाहते हो, तो क्या वर्ड आप यूज़ करोगे, क्या ईडियम फ्रेज का अगर यूज़ करें, क्या यूज़ करोगे, लाइव वायर यूज़ करोगे। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन तो इसलिए आपके सामने ला रहा हूँ। चलते हैं थर्ड स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। अब टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स मतलब एक मरा हुआ घोड़ा है, आप उसको चाबुक से मारने की कोशिश कर रहे हो ना, तो ये टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स आपके सामने आ गया। अब इसका मतलब क्या कहना क्या चाहता है, वो कहना चाहता है टू वेस्ट टाइम टू डू समथिंग। आप कुछ करने में अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। आपको पता है, जैसे हिंदी में भी लिखा हुआ है, बेकार की कोशिश करना। आपको पता है वो उसका कोई आउटकम मिलने ही नहीं वाला, रिजल्ट मिलने ही नहीं वाला, आप तभी ट्राई करे जा रहे हो, है ना, बिना बात के फालतू में लगे हुए हो। तो ऐसे सिचुएशन में क्या यूज़ करते हैं, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। तो कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, ये हिस्स को काट दो, इसे पानी को डाल दिया मैंने। आई हैव टोल्ड यू न्यूमरस टाइम्स टू शेयर द वीडियोज़ बट आई थिंक आई हैव जस्ट बीन फ्लॉगिंग अ डेड हॉर्स। मुझे लगता है कि मैंने आपको कई बार बोला वीडियोज़ को शेयर करो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, मैं बेकार की कोशिश कर रहा हूँ। हालांकि ऐसा है नहीं, लेकिन मैंने एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर लिख दिया। आप सभी, मुझे पता है आप सभी बड़े अच्छे हो, वीडियोज़ को शेयर भी करते हो, आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करा हुआ, मेहनत भी कर रहे हो, आप सभी अच्छे हो। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लिखा हो टू गेट इनटू हॉट वाटर। अब टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब नहीं उबलता हुआ पानी आप उसमें जाके कूद गए तो हमने बोले टू गेट इनटू हॉट वाटर, नहीं। इसमें इनटू आ रहा है, टू आ रहा है, सब कुछ आपको इस पर फोकस करना पड़ेगा। ये बाद में आपको समझ आएंगे जब हम ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करेंगे। टू गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो, किसी ट्रबल वाली सिचुएशन में आ गए, अपने आपको खतरे में डाल दिया आपने। ऐसी सिचुएशन कभी आ जाते हैं, मुश्किल क्या यूज़ करते हैं, टू गेट इनटू हॉट वाटर मतलब कुछ ऐसा कर देना जिसकी वजह से सिचुएशन और ख़राब हो जाए। ऐसे केस में भी हम ये सब कुछ यूज़ करते हैं। जैसे एग्जांपल लेके चलते हैं, अ शॉपकीपर गॉट हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर बीइंग एक्यूज्ड ऑफ सेलिंग फेक प्रोडक्ट्स। एक शॉपकीपर फेक प्रोडक्ट्स सेल कर रहा था, बेच रहा था, इसीलिए जो है उसने अपने आपको ट्रबल में डाल दिया। ऐसी सिचुएशन में क्या यूज़ कर लिया, अ शॉपकीपर गॉट हिमसेल्फ इन हॉट वाटर, है ना। तो इन हॉट वाटर आपको कंसेप्ट यहाँ पे समझ आ रहा होगा। आगे चलते हैं, नेक्स्ट यहाँ पे बात करते हैं, स्लाइड की बात करते हैं। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा टू गेन ग्राउंड। अब टू गेन ग्राउंड आपको देखने को मिले, इसका मतलब नहीं कोई ग्राउंड है, कोई जगह आपने प्रॉपर्टी आपने अपने कंट्रोल में कर ली तो वो टू गेन ग्राउंड होगी, नहीं। टू गेन ग्राउंड का मतलब है टू प्रोग्रेस करते जाना, इंक्रीमेंट करते जाना। सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए, कुछ भी काम कर रहे हो उसमें आप प्रोग्रेस कर रहे हो। हिंदी में भी लिखा हुआ है कामयाबी हासिल करना। तो टू गेन ग्राउंड का मतलब क्या हो गया, आप कामयाबी हासिल कर रहे हो, उसके लिए हम ये यूज़ कर रहे हैं। जैसे यहाँ पर कहा गया है कि अगर किसी में कोई आइडिया है तो हम बोलते हैं हिज आइडिया इज गेनिंग द ग्राउंड। इसका मतलब क्या है कि वो जिसको जो आइडिया है वो पॉपुलर बनता जा रहा है ना, ये हम तब यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इट इज़ क्लियर दैट हिज रिसेंट प्रोजेक्ट इज़ गेनिंग ग्राउंड। ये क्लियर है कि उसका जो नया प्रोजेक्ट उसने स्टार्ट किया था वो पॉपुलर होता जा रहा है। तो मैं वो पॉपुलर होने की बजाय मैं क्या बोल रहा हूँ, इज़ गेनिंग ग्राउंड। ओके, समझ आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की बात कर लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ जो आज ईडियम फ्रेजेस हमने कवर करे वो आपको समझ आए होंगे। अब ये वीडियो देख रहे हो जेके लेटेस्ट इन्फो यूट्यूब चैनल पर, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जो भी आपको पढ़ा रहा हो वो सब कुछ नोट्स के फॉर्मेट में आपको हमारे टेलीग्राम पर मिलता रहेगा। टेलीग्राम भी जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, हालांकि जो यहाँ पर इमेज ऐड करी गई है ये इंस्टाग्राम अकाउंट के, वहाँ पर फॉलो करना चाहते हो वहाँ भी फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पर जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और वहीं पर आपको जो है PDF वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हो वो भी ज्वाइन कर सकते हो। आगे चलते हैं,
इंपॉर्टेंट वर्ड्स भी हमने सीखने आपको कहा था, सिनोनिम एंटोनिम का कवर किया करेंगे। तो आज जो पहला इंपॉर्टेंट वर्ड आपके सामने आ रहा है वो आपके सामने स्क्रीन में कॉरिजिबल। अब ये कॉरिजिबल आपको देखने को मिल रहा है। अब इसको याद कैसे करना है, सिंपल सा कंसेप्ट आपको समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कल क्या बताया था कि जो भी वर्ड्स पढ़ने एग्जाम में तो आए हुए पढ़ने हैं, लेकिन साथ ही साथ इसका जो बेसिक्स है वो भी कवर कर ले, सो दैट हमको क्रैम ना करना पड़े, हमें ईजिली याद हो जाए ना। तो कॉरिजिबल आपको देखने को मिला, सेंटेंस आप वर्ड आपके साथ करेक्ट ना, करेक्ट, तो वहाँ पर आपको कॉर देखने को मिला, यहाँ पर भी वही देखने को मिल रहा है। तो उसको बेस बना के आप समझो कि या करेक्ट का मतलब क्या, वो सही या ठीक करना या करेक्ट करना, इस तरह से करके तो कुछ वैसे ही सेंस यहाँ पर भी देखने को मिलता है कॉरिजिबल में। तो कॉरिजिबल का मतलब क्या है, सिनोनिम, मतलब सेम मीनिंग क्या है इसका, एक बार वो देख लेते हैं। करेक्टेबल मतलब जिसको आप करेक्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, कॉरिजिबल। समझिए कोई ऐसी सिचुएशन है या कुछ ऐसा कोई बुक वगैरह पेज वगैरह जिसको आप करेक्ट कर सकते हो, आप उसके क्या यूज़ करोगे, कॉरिजिबल यूज़ करोगे। अमेंडेबल जिसमें कुछ चेंजेस ला सकते हो, समझ गए हो। रिफॉर्मेबल, रिस्टोरेबल, दोबारा से स्टोर कर सकते हो, ठीक कर सकते हो उसको, इस तरह से करके। तो जो ऐसे कंसेप्ट आते हैं वहाँ पर हम क्या यूज़ करते हैं, कॉरिजिबल। तो उसका सिनोनिम भी आपको पता होना चाहिए। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, इनकॉरिजिबल, जिसको आप करेक्ट नहीं कर सकते, इम्पर्वियस, इररिपेरेबल, है ना। तो ये सब कुछ आप रिपेयर नहीं कर सकते दोबारा से, तो ये सारे इसके क्या हो जाएंगे, एंटोनियम हो जाएंगे। तो सिनोनिम क्या है इसके, एंटोनियम का आपको कंसेप्ट समझ आ गया। एक एग्जांपल में देख लेते हैं इसको, जैसे हम कहेंगे यू शुड नॉट वरी अबाउट कॉरिजिबल मिस्टेक्स। आपको उन मिस्टेक्स के लिए टेंशन नहीं लेनी है जो आपको पता है कि हाँ हमने करेक्ट कर सकते हैं, है ना। अगर करेक्ट कर सकते हो तो करेक्ट कर लो ना, उसमें क्या प्रॉब्लम रहने वाली है। टेंशन तो उसके लिए जो वो ठीक कर ही नहीं सकते, हालांकि उसको भी टेंशन लेनी चाहिए, वो कर दे तो कर दे, क्या कर सकते हैं उसमें। तो फिलहाल कॉरिजिबल आपको समझ आ गया। आगे चलते हैं, कॉरिजेंडम की बात करेंगे। अब कॉरिजेंडम भी देखो CORR से आपको देखने को मिल रहा है, मतलब ये भी कुछ ना कुछ करेक्ट की सीक्वेंस आपको देने की कोशिश कर रहा है। तो कॉरिजिबल क्या था, जिसको आप ठीक कर सकते हो। तो कॉरिजेंडम में क्या आता है, जिसको आप मतलब जैसे आप होता ना कि जैसे प्रिंटिंग में एरर आ गया कोई, या कोई गलती वगैरह हो गया, उसको ठीक करना चाहते हो। जैसे आप SSC के ऑफिशियल साइट पे तो कॉरिजेंडम आया नया, जगह SSB का ऑफिशियल साइट पे तो कॉरिजेंडम आ गया। तो वो होता क्या है, इन्होंने पहले कोई नोटिस निकाल दिया, उसमें कोई मिस्टेक हो गई, उसे ठीक करना चाहते हैं तो कॉरिजेंडम लेके आते हैं, तो करेक्शन करते हैं एक तरीके से, है ना। तो वो कॉरिजेंडम के लिए हम यूज़ करते हैं। उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कोई गलती हुई है उसके लिए कॉरिजेंडम निकाला जाता है, तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परफेक्शन। सब कुछ परफेक्ट है, सब कुछ एक्यूरेट है, नहीं, सब कुछ एक्यूरेट नहीं है तभी तो कॉरिजेंडम आया, सब कुछ परफेक्ट नहीं तभी तो कॉरिजेंडम आया, है ना। समझ गया, ये कंसेप्ट रहता है। एग्जाम्पल लेके चलते, जैसे कहा गया JKSSB हैज़ रिलीज्ड अ कॉरिजेंडम फॉर द फीमेल सुपरवाइजर। एडवर्टीजमेंट कर लो कि JKSSB ने कॉरिजेंडम निकाला, फीमेल सुपरवाइजर का जो नोटिफिकेशन आया था उसमें कुछ चेंजेस करने, कुछ गलती हो गई थी, चाहे वो टाइपिंग एरर था, चाहे कुछ भी एरर था, प्रिंटिंग का जो भी था हमारे पास, तो गलती हो गई तो उन्होंने कॉरिजेंडम निकाला उसको ठीक करने के लिए। तो ये कॉरिजेंडम का मतलब आपको समझ आ गया, आप किसी जो करेक्ट करना चाहते हो। तो कॉरिजेबल भी समझ आ गया, कॉरिजेंडम भी समझ आ गया। उम्मीद करता हूँ कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा। आगे चलते हैं, और भी वर्ड्स देखते हैं और क्या हमने सीखना आज वो भी देख लेते हैं एक बार। सब कुछ कवर करना, और ज़रूरी बन जाता है कि जो Day 1 में आपने याद किया था, क्या वो अभी तक आपको याद है। Day 2 का भी ठीक है, फिर Day 3 में पहुंच जाएंगे, तो क्या Day 2 तक जितना भी पढ़ा है वो सारा याद है, वो ज़्यादा मायने रखता है आपके लिए। कमेंट्स की बात करें, कमेंट्स का मतलब क्या होता है, कमेंट्स का मतलब तो कुछ स्टार्ट करना, तभी लिखो बिगिन इसका सिनोनिम है, स्टार्ट इसका सिनोनिम है, इनिशिएट करना मतलब कमेंट्स करना। कभी कभी लॉन्च के तौर पर भी उसे यूज़ कर सकते हैं, इनॉग्रेशन के लिए भी कभी कभी कमेंट्स यूज़ कर सकते हैं, डिपेंड करता है सेंटेंस कैसा हम यूज़ कर रहे हैं। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा फिनिश, खत्म कर देना, क्लोज कर देना, कंक्लूजन निकालना, सीज, जैसे सीज फायर की हम बात करते थे, सीज फायर, फायर को रोक दो, है ना, तो वहाँ पे रोकना वगैरह करके, तो ये एंटोनिम इसके आ जाएंगे। जैसे एग्जाम्पल की बात करेंगे, हम बोलते हैं वी वांट JKSSB टू कमेंस फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट। हम चाहते हैं कि JKSSB जो फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट को इनिशिएट करे, स्टार्ट करे, तो वहाँ पे हमने कमेंट्स यूज़ कर दिया। इसी तरीके से एक और वर्ड है ब्लेमिश। अब ये ब्लेमिश ऐसा है, ये बड़ा सिंबल से, जैसे हम कहते हैं ब्लेमिशेस आ गए, एक्ने वगैरह, हम क्या यूज़ करते हैं, एक तरह से आप कहते हो ना कि फेस परफेक्ट था उसमें इम्परफेक्शंस आ गई है ना, तो हम तब क्या करते हैं, ब्लेमिशेस की बात करते हैं। तो वही ब्लेमिश के कुछ मतलब सामने निकल कर आता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, इम्परफेक्शन। इम्परफेक्शन है कोई डिफेक्ट आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, कोई बग है, कोई ग्लिच है, कोई फ्लॉ वगैरह है ना। जैसे हम फेस में ब्लेमिशेस की बात करते हैं, तो क्या है, कोई कुछ फ्लॉ आ गया, कुछ हम बोलते हैं कि ख़राब हो गया, तो इसका मतलब इम्परफेक्शन आ गया कोई कुछ इस तरीके से। तो उसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, परफेक्शन, इम्प्रूवमेंट है, रिफाइनमेंट हो रही है, इस तरह से एंटोनिम इसके बन जाएंगे। एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा, ये क्या कर दिया मैंने, एक सेकंड रुक जाओ। चलो एग्जाम्पल की बात करेंगे, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है द टेबल हैड अ फ्यू स्क्रैचेस एंड माइनर ब्लेमिशेस। टेबल में कुछ स्क्रैचेस हैं और बाकी कुछ माइनर टाइप की इम्परफेक्शन या डिफेक्ट वगैरह और देखने को मिल रहे हैं।
तो आपने 2 वर्ड सीख लिए, 4 वर्ड सीख लिए आपने। कौन से? कोरिजेंडम सीखा, कोरिजिबल सीखा, कमेंस सीखा और ब्लेमिश सीखा। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते, देखते हैं वहाँ पर क्या कहा हुआ है। पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके सामने आया था, तो पेयर ऑफ वर्ड्स कवर करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, ये एग्जाम में बड़ी बार पूछा जाता था, इसमें से कभी कभी 2 का पेयर, कभी कभी तीनों भी दिए जाते थे। एक फिलिप्स की फॉर्म में तीनों आ जाते थे, इसलिए तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि रिलेट कर रहे हैं। डिसेंट, 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 है ना, एक तकरीबन एक ही जैसी प्रोनाउंसिएशन देखने को मिल रही है अगर नॉर्मल वे में देखा जाए तो, लेकिन तीनों का मतलब अलग है। ये डिसेंट का मतलब क्या है? हम बोलते थे ये डाउनवर्ड स्लोप आ गई, नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, हमने इसलिए यूज़ करते हैं डिसेंट। जैसे डिसेंट स्लोप बोलते हैं, उसका मतलब क्या है? ये डिसेंट स्लोप पर नीचे की तरफ मूवमेंट हो रही है, ये वाला डिसेंट हमारे पास आ जाता है। ये डिसेंट कौन सा होगा? जब कोई किसी को बोलते कोई ऑनेस्ट है, कोई नाइस, किसी को नाइस तरीके से ऑनेस्ट किसी को बताना है, हाँ, हम उसको डिसेंट पर्सन यूज़ करते हैं ना, डिसेंट कपड़े पहने उसने इस तरीके से करके, तो वो ये वाला डिसेंट आ गया। और ये वाला डिसेंट का मतलब क्या है कि डिफ़र करना, मतलब जैसे सोच अलग होना है ना, किसी से डिसएग्री करना, तब हम ये वाला डिसेंट यूज़ करते हैं। जैसे डिसएग्री हो गया, प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिया, तो डिसेंट हो गया हमारे पास। ये होगा टू डिसएग्री भी आप इसको समझ सकते हो, किसी से सहमत ना होना। ये डिसेंट जो किसी की ऑनेस्टी के लिए है ना, किसी की सादगी के लिए हम यूज़ करते हैं। ये डिसेंट जब डाउनवर्ड स्लोप हमारे पास आती है तब हम यूज़ करते हैं। तो ये हमारे पास वो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं जिनका मतलब बोलने में तो एक जैसे, लेकिन मतलब अलग आपको देखने को मिल रहा है। तो इसी के साथ आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो सही लगी कि छोटे से कोड क्लास में पढ़ के जा रहा हूँ। द ब्यूटीफुल थिंग अबाउट लर्निंग इज़ दैट नो वन कैन टेक इट अवे फ्रॉम यू। कोई चोरी नहीं कर सकते जो आपने सीखा होगा। सबसे अच्छी बात ये है जो आप सीखते हो उसके लिए। तो फिलहाल आज की वीडियो को एंड करूँगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो को शेयर करोगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।